घना, प्रासरार और सांसों को रोक देने वाला जंगल, जहां रोशनी पत्तों की छन छन कराती है। हर दरख्त की छाव में कोई राज छुपा है और हवाओं में सरगोशियासी होती है। दास्तान चैनल की और वीडियो में फिर से खुशामदीद। ये जंगल आम इंसानों के लिए महज दरख्तों और जानवरों की दुनिया हो सकती है, लेकिन हकीकत में ये एक जीती जागती मखलूक की तरह सांस लेता है। और इस जंगल का निगरान, इसका मुहाफिज, इसकी रूह, एक ऐसा इंसान जो खुद भी जंगल की मिट्टी से जुड़ा है। उसका नाम है टार्जन। टार्जन, वो बच्चा जो दरख्तों के दरमियान पला, जिसे परिंदों की चहचहाट ने लोरियां सुनाई और जिसने हाथियों, बंदरों और चीताओं से जीना सीखा। उसकी आंखों में फितरत की चमक है, उसके दिल में जंगल की धड़कन। कहानी का आगाज लंदन के एक पुराने कुतुब खाने से होता है, जहां एक नीलामी के दौरान 4 कारोबारी अफराद, कामरान जैदी, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जोसेफ, फ्रांसीसी सरमायाकार लियो, अमरीकी टेक्नोलॉजी मैग्नेट और हेनरी, ब्रिटिश माहिर आसार इक़दीमा को एक कदीम खजाने का नक्शा मिलता है। इस नक्शे पर एक सुनहरी स्याही से दर्ज था, शेर की वादी के नीचे दफन है खजाना, सोना, हीरे, नौदराबाद और वो ताकत जो दुनिया को बदल सकती है। मगर खबरदार, ये मुकाम मुक़द्दस है और इसकी हिफाजत एक सदियों पुरानी कुव्वत करती है। लालच ने आंखों पर पर्दे डाल दिए। बिना सोचे समझे वो लोग एक मिशन पर निकल खड़े हुए, खजाने की तलाश। हेलीकॉप्टर से उतरकर जब वो जंगल में दाखिल हुए तो सब कुछ खूबसूरत और पुरअमन लगा, मगर उनकी मौजूदगी से फिजा में बेचैनी फैल गई। उन्होंने बड़े बड़े दरख्त काटना शुरू किए, जदीद मशीनरी लगाई और खुदाई शुरू की। जंगल के परिंदे शोर मचाने लगे, बंदर चीखने लगे, जानवर छुपने लगे और फिर खबर पहुंची टार्जन तक। कई दिन की मुसलसल खुदाई के बाद बाखिर वो उस मुकाम तक पहुंच गए जहां शेर का कदीम पत्थरीला माजसमा दफन था। उसके नीचे से उन्होंने वाकई खजाने के आसार निकाल लिए, सोने के सिक्के, चमकते हुए हीरे, नायाब नौदराबाद और ऐसी अशिया जो तारीख के सीने में छुपी थी। चारों ताजिर बेहद खुश थे। उन्होंने खजाने को महफूज करने के लिए फौरन रेल की पटरी बिछवाई, खुसूसी रेल कार तैयार की गई और खजाना उसमें मुंतकिल किया जाने लगा। मकसद ये था कि खजाना जल्द अज जल्द जंगल से बाहर ले जाया जाए ताकि किसी को शक न हो। रेलगाड़ी की सीटी फिजा में गूंजी, मगर वो आवाज सिर्फ धातु की नहीं थी, कुदरत की ललकार भी थी। टार्जन अपने पुराने दोस्तों चीपमंसी कीको, हाथी गाजो और चीते ज़ारा के हमराह दरख्तों की छाव से उनकी हरकतों का मुशाहिदा कर रहा था। जब उसने देखा कि खजाना वाकई निकाला जा चुका है और अब जंगल के मुक़द्दस राज को लूटा जा रहा है, तो उसका गुस्सा फट पड़ा। रेलगाड़ी चलने ही वाली थी कि अचानक टार्जन चीखते हुए दरख्तों से कूदा। रुक जाओ, तुमने एक मुक़द्दस खजाने को छुआ है, ये तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। कामरान जैदी ने तंजन कहा, हम कानून और ताकत के बल पर चलते हैं, तुम जंगली हमें रोकने वाले कौन हो? मगर वो नहीं जानते थे कि कुदरत के कानून इंसानी ताकत से बड़े होते हैं। टार्जन ने रस्सियों से झूलकर रेलगाड़ी पर हमला किया। कीको ने बटन दबाकर इंजन बंद कर दिया, गाजो ने पटरियां उखाड़ दी और ज़ारा ने मुहाफिजों को उलझा लिया। पूरा जंगल टार्जन के साथ था। रेलगाड़ी रुक गई, खजाना वापस ले लिया गया और जंगल के गहरे हिस्से में छुपा दिया गया, जहां कोई इंसान अब दोबारा न जा सके। उसी रात जंगल में एक जोरदार तूफान आया। आसमान गरजा, जमीन लरजने लगी और चारों अफराद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अंधे हो गए। टार्जन ने उनको जंगल के बीच एक गार में ले जाकर पनाह दी और कहा, कुदरत की नेमतों पर लालच दिखाओगे तो वो तुम्हें छीन लेगी। अगर आंखों की रोशनी वापस चाहते हो तो जंगल की खिदमत करो। मायूस, शर्मिंदा और खौफजदा चारों अफराद ने टार्जन के कदमों में बैठकर वादा किया। महीनों तक वो वहां रहे
जानवरों के लिए पनाहगाहें बनाई, परिंदों के लिए दरख्त लगाए, दरियाओं को साफ किया। और फिर एक दिन सूरज की किरण जब दरख्तों के पत्तों से होकर उनकी आंखों पर पड़ी तो अंधेरे छटने लगे। वो लोग वापस तो गए, लेकिन खजाने के बगैर। अब उनके दिलों में लालच नहीं, बल्कि कुदरत का एहतराम था। और जंगल वो पहले से भी ज्यादा सरसब्ज, पुरअमन और मुक़द्दस बन चुका था। कहते हैं आज भी अगर कोई शेर के माजिस्मे के पास जाता है तो जंगल की हवाएं सरगोशिया करती है, यहां लेने मत आना, कुछ सीखने आना। और टार्जन वो अब भी वहां है, दरख्तों के दरमियान, जानवरों के साथ, फितरत की हिफाजत करते हुए। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए दास्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।